दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इसी 24 घंटे में से हमें बहुत कुछ करना होता है। अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं तो इसी में खाना खाना है, इसी में पढ़ाई करना है, इसी में चीजें करनी है और इसी में से खुद को एक ऊंचाई भी देनी है। तो टाइम मैनेज करने का गुण क्या है, रहस्य क्या है, किस तरह बुद्धिमानी से हम टाइम को अच्छे से अच्छे मैनेज कर सकते हैं और अगर जहां पर आप हैं कंपाउंड ग्रोथ से भी फास्ट तरीके से आप अपने आप को एक ऊंचाई दे सकते हैं कम से कम समय में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइम को मैनेज करने के, टाइम पर नकेल कसने के 3 बेहतरीन तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जैन फकीर अपने कुटिया में बैठा हुआ था अपने शिष्यों के साथ। उन्हीं में से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव ये बताने की कृपा करें कि हम टाइम को मैनेज कैसे करें। तो वो गुरुदेव जो थे, बिना कोई जवाब देने के उन्होंने सोचा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। तो उस जैन फकीर ने क्या किया, अपनी जगह पर से उठे और आसपास देखा। उन्हें 2 चीजें दिखाई दी, एक टोकरी दिखाई दिया और एक छोटा सा जार वहां रखा था। गुरुदेव ने उस जार को उठा करके ले आए अपनी जगह पर। उसने टोकरी में छोटा बड़ा ईंट पत्थर वगैरह भरा और उस टोकरी को जार में डाल दिया। जार तकरीबन फुल हो चुका था। उसने अपने शिष्यों से पूछा, क्या ये जार भर चुका है? तो सबने कहा, जी गुरुदेव, ये जार पूरी तरह से भर चुका है। उसने फिर से उस टोकरी को लिया, वापस से गए, छोटी छोटी कंकड़ पत्थर को चुन करके फिर से एक टोकरी उस जार में डाल दिया। अब की बार जार फुल हो चुका था, क्योंकि टोकरी जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो थे उनकी साइज छोटी थी, तो वो जार में पूरी तरह से आ गया। तो उन्होंने फिर से पूछा कि क्या ये भर चुका है? तो इस बार जो उनके शिष्य थे सबने कहा कि एक साथ कि हाँ गुरुदेव, अब ये तो पूरी तरह से भर चुका है। वो फिर से उठे, उस टोकरी को लिया। टोकरी में इस बार उन्होंने बालू को भर दिया और उस जार में डाल दिया, क्योंकि बालू की जो साइज होती है वो उससे भी छोटी होती है। उसने जार को पूरी तरह से कवर कर लिया। उसने पूछा कि क्या ये अब भर चुका है? सबने कहा कि गुरुदेव, अब तो बिल्कुल ही भर चुका है। गुरुदेव ने फिर से उस जार को उठाया, बाहर गए, उसने टोकरी में पानी भरी, टोकरी में पानी भर के जार में डाल दिया। क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूल है वो और भी छोटा होता है, तो उसमें जाकर के पानी एडजस्ट हो गया। तो हर बार जो थे उनके जो शिष्य थे उन्हें एक झटका लग रहा था कि गुरुदेव हर बार कुछ नया कर देते हैं। तो उस जैन फकीर ने बताया कि यही जार में छुपा है टाइम को मैनेज करने का रहस्य। ये जो दिन के 24 घंटे हैं, इसे हम एक जार समझ सकते हैं और इसमें जो बड़ा बड़ा पत्थर है उसे हम अपनी जिंदगी का कीमती काम मान सकते हैं। कीमती काम किसे कहते हैं? वैसा काम जो आप में एक विकास लाएगा। काम तो हम बहुत सारे करते हैं, हमारा 20% काम ही, सुबह से शाम तक का 10% काम ही काम होता है। बाकी कपड़े धोना, खाना खाना, मोबाइल चलाना, गॉसिप करना, इधर उधर की बेकार की चीजें करना, ये सारे कोई काम नहीं है। काम कुछ अलग होता है। तो टाइम को मैनेज करने का सबसे बड़ा तरीका है कि उस जार में सबसे पहले आप अपने आत्मिक काम, जिस काम के लिए आप इस प्लेनेट पर हैं, हर किसी के पास अपना एक गोल है, उस गोल को डाल दीजिए। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने भी आपको गोल आपका रिक्वायरमेंट है, उसको डाल दीजिए। इसके बाद उसका जो सेकंड है, छोटे छोटे पत्थर जो है, उसमें आप रिलेशनशिप को डाल सकते हैं। मम्मी पापा से, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो उन्हें भी समय देना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगी। ऑलराइट। इसके बाद वो बालू है। बालू क्या है तो वो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद पानी है। पानी क्या है तो यही सोशल मीडिया के कचरा, गॉसिप वगैरह वगैरह, दोस्तों के साथ बटरगस्ती करना, ये वो अलग अलग चीजें। टाइम मैनेज नहीं होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनडिसाइसिवनेस।
ये क्या है? इनडिसाइसिवनेस मतलब क्या हुआ? निर्णय ना लेने पाने की क्षमता। निर्णय ही नहीं हो रहा। एक छोटा सा काम में क्या करें, ये करें कि वो करें, ना करें, महीनों लग रहे हैं, 1 साल गुजर गए एक छोटा सा निर्णय लेने में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। अर्जुन, अगर तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा संशय है तो यही विनाश का कारण बनेगा। ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, इसमें कुछ भी ना करूं और जिंदगी इसी तरह गुजर जाऊं। सक्सेस का एक प्रिंसिपल है कि जिंदगी में जो जितने डिसीजन लिए, जिसने जितनी ज्यादा तेजी से डिसीजन लिया, वो उतना ऊपर जाएगा। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में ये चीज महसूस किया है कि हम अपने डिसीजन के कारण ही जहां हैं वहां पे हैं। हम जितने तेजी से डिसीजन लेने की क्षमता को विकसित करेंगे, हमारे कंपाउंड ग्रोथ की संभावना उतनी ज्यादा होती जाएगी। दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। तो हम डिसीजन लेने की क्षमता को कैसे विकास कर सकते हैं, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये हर के लिए अलग अलग काम करता है। डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन सबसे पहले दिमाग में बनता है। डिसीजन दिमाग में बनता है तो दिमाग को खाली रखना पड़ेगा। उलूल झुलूल इंफॉर्मेशन से, सोशल मीडिया के कचरे से, न्यूज़पेपर से, टीवी के डिबेट वगैरह से, हर चीज से दिमाग को खाली रखना पड़ेगा। जो केंद्रीय काम है, जो मूल काम है, जिस वजह से आप दुनिया में हैं, आप 60-70 साल के लिए ही हैं ना, कि अमर हैं। अब जवान हैं तो बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हैं तो मर जाएंगे, अब बच्चे हैं तो फिर भी जवान होंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे। टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही। टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है डिसिप्लिन का अभाव होना। आप यकीन मानिए, अगर एक सीसीटीवी कैमरा किसी इंसान पर लगा दिया जाए और देखा जाए कि ये सुबह से शाम तक करता क्या है, तो आप हैरान हो जाएंगे। वो आदमी खुद बोलेगा, क्या मुझे साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए? क्योंकि हम सुबह से लेकर के शाम तक जो भी करते हैं, उसका 95% काम का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। कई बार तो हम इधर जाते हैं, फिर उधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, इधर से उधर जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा में ऐसा देखा गया है कि लोग करते क्या हैं। अगर हम अपने हर काम के लिए कॉन्शियस हो जाएं, जो भी काम हम करते हैं उसके प्रति हम थोड़े से चेतन हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ने लगेगी, वैसे ही जो बेकार के काम हम करते हैं वो सब पीछे छूट जाएंगे। जिंदगी में नए नए एक्शन लेने उतने जरूरी नहीं हैं जितने बेकार के काम को छोड़ने के हैं। वो काम करना ही नहीं चाहिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस आदतन हम वो काम कर पा रहे हैं, करते जा रहे हैं क्योंकि हमको आदत पड़ चुकी है। आदत से छुटकारा पाने का दुनिया में और कोई तरीका ही नहीं बना है। कॉन्शसनेस से ही आदतें हट सकती हैं। कॉन्शसनेस जैसे आएगी तो बुद्धि का विकास होने लगेगा। आदत को हटाने का कोई और तरीका दुनिया में बना ही नहीं है। जो आदतें हम पाल बैठे हैं वो 20 साल में बनी है, 25 साल में बनी है, और वो मरते दम तक रहेगी अगर आप कॉन्शसनेस को बढ़ा नहीं रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे दे सकते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।